भूखा भूत की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक अजीब और डरावनी घटना ने सबको चौंका दिया था। गांव के लोग कहते थे कि इस गांव के पास एक पुराना जंगल था, जहां रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वह आवाजें किसी भूखे और नाराज भूत की थीं, जो जंगल में भटकता रहता था। किसी जमाने में उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम रामू था। रामू एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी पार्वती और दो छोटे बच्चे थे। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का फल बहुत कम मिलता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काटने गया, तो उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा, जो बहुत ही कमजोर और बीमार नजर आ रहा था। वह आदमी भूखा था और प्यासा भी। रामू ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया और उसे खाने के लिए कुछ रोटियां दी। रामू ने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं भूखा हूं और मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मदद नहीं की और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। रामू ने उस बूढ़े आदमी को आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारे जीवन में भी भूख और दर्द आएगा। रामू उस दिन उस आदमी को अपने घर ले आया, लेकिन रात होते ही वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। रामू और उसकी पत्नी पार्वती बहुत हैरान हो गए। उन्होंने रात भर उस बूढ़े आदमी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। अगली सुबह रामू और पार्वती अपने बच्चों के साथ खेतों में काम कर रहे थे। तभी गांव के लोग दौड़ते हुए आए और बताया कि जंगल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते थे कि जंगल में एक भूखा भूत घूम रहा है, जो रात के अंधेरे में लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। रामू को समझ में आ गया कि वह बूढ़ा आदमी असल में एक भूखा भूत था, जो अपनी भूख और गुस्से के कारण लोगों को परेशान कर रहा था। अब वह भूत केवल एक इंसान नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शांति की तलाश में था। रामू ने निर्णय लिया कि वह उस भूत की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करेगा। वह जंगल में वापस गया, जहां उसने बूढ़े आदमी को देखा था। रामू ने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे आत्मा, मुझे खेद है कि तुम्हें कभी मदद नहीं मिल पाई, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कृपया इस जंगल को छोड़ दो और शांति पाओ। तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी शक्ल बहुत भयानक हो गई थी। उसने रामू से कहा, तुमने जो किया वह बहुत नेक था। मैं अब शांति पा सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। रामू डर के बजाय साहस से बोला, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। अगर तुम सच में शांति चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह भूत चुप हो गया और उसके बाद उसने रामू को आशीर्वाद दिया, तुमने मुझे शांति दी, अब मैं तुम्हारे गांव को शांति से छोड़ दूंगा। इसके बाद वह भूत जंगल में खो गया और कभी वापस नहीं आया। गांव में सब लोग बहुत खुश हुए। रामू और उसके परिवार ने फिर से शांति से अपनी जिंदगी जीनी शुरू की। लेकिन गांव वाले हमेशा कहते थे कि अगर किसी भूत को भूख और दर्द से छुटकारा दिलाना हो, तो उसे समझना और सहायता देना जरूरी होता है। समाप्त। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम किसी की मदद करने का इरादा रखते हैं, तो हमें उनकी परेशानियों और दर्द को समझकर मदद करनी चाहिए। कभी कभी किसी को शांति और राहत देने के लिए हमें खुद भी साहस दिखाना